बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें, परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। हाँ जी, आज हम बनाने लगे हैं भिंडियाँ। भिंडियाँ अब 300-350 रुपये किलो पे आई हैं और इस किस्म की हैं। इतनी ज़्यादा बीज में से पक्की हुई निकल रही हैं, ख़राब निकल रही हैं, कहने की हद नहीं। बड़ी मुश्किल से बन रही हैं और ऊपर मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है, इसलिए मैं आज छत पे आई हूँ। इतने प्यारे बादल आए हुए हैं, कहने की हद नहीं। और तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम है और लग रहा है जिस तरह सुबह सुबह का टाइम है। आप बताएं, मैंने तो 3-4 दिन हो गए थे, मैंने एक दो व्लॉग देखे थे, तो उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बारिशें हो रही हैं। तो मैं रात को भाई यही दुआ करती सोई थी, मैं कहा या अल्लाह पाकिस्तान लाहौर में भी रहमत की बारिश कर दें, क्योंकि 2 दिन हो गए थे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठे हैं तो मौसम बहुत खूबसूरत था ऊपर। आप ये देख लें कि आजकल के मौसम में हम लोग ऊपर छत पे नहीं आके बैठ सकते हैं, इतनी सख्त गर्मी होती है 10-11 बजे। शिकर दोपहर का टाइम होता है, तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, पौधे लहलहा रहे हैं, इतना अच्छा मौसम ऊपर हुआ है, कहने की हद नहीं। आप में से कौन कौन है जो किचन गार्डनिंग करता है और इस तरह अपने पौधों के पास बैठता है आके ऊपर सुबह के टाइम? गाँव में तो लोग करते ही करते हैं, लेकिन शहरों में बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका नसीब होता है। शुक्र है अल्लाह पाक का, थोड़े बहुत पौधे तो चल गए हैं। मैंने लगाए थे पिछले साल, तो एक भी पौधा नहीं चला था मेरा। ये पूरा जो सा ऊपर का छत का पोर्शन है ना, इसकी साइडों पे सारी जगह पे क्यारियाँ बनी हुई थी और मैंने इतनी ज़्यादा बाल्टियाँ रखी हुई थी, कहने की हद नहीं। मैं सिर्फ मैं ज़्यादातर ना बाल्टियों में ही लगाती हूँ पौधे। मैं बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है कि मैंने गमले पहले मैंने रखे हुए थे, क्योंकि मेरा होता है इधर उधर किराए पे हूँ ना, तो कभी कहीं होती हूँ, तो मुझे फिर बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मेरे गमले जब मैंने चेंजिंग करनी ना, मेरे गमले टूट जाते थे। मैं बाल्टियाँ होती हैं ना, बाल्टियाँ खाली करती हूँ, बाल्टियाँ लेकर आ जाती हूँ। अगर मिट्टी लाने वाली हो ले आती हूँ, नहीं तो फिर नई मिट्टी लेके लगा लेती हूँ। तो इतनी बाल्टियाँ मैंने पिछले साल ना इतनी मैं डिसाइड हुई थी कि मैंने सारी बाल्टियाँ बेच दी थी। मैंने कोई भी बाल्टी नहीं रखी थी। ये फिर अब मेरी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी हैं दोबारा बाल्टियाँ। उन्होंने कहा कि चलो ये काम शुरू कर लो। उन्होंने यहाँ पे क्यारी भी मेरे बेटे ने, मैंने आपके साथ शेयर की थी, बना के दी है। सारी मिट्टी मेरे बेटों ने ला के दिया, मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। तकरीबन 1000 रुपये से ऊपर की मिट्टी भी आ गई है। तो बिस्मिल्लाह तो की हुई है। करेले भी लगाए हुए हैं मैंने। वो लगाया था, सलाद पत्ता लगाया था, उसके भी पता नहीं क्या चीज़ बनती गई है और वो भी ख़त्म हो गया है। और लाल मूली लगाई थी, एक इतनी सी निकली थी तो एक थोड़ी सी बड़ी निकली थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब मैंने कहा था कि मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगी। धनिया 2 बार लगा चुकी हूँ, कामयाब नहीं हुआ। फिर लगाया मैंने, उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था। 15-20 दिन के बाद पता चलेगा कि वो निकलता है कि नहीं निकलता। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गोभी लगाई हुई है, उसके 3 के 4 पौधे ख़राब हो गए थे, वो मैंने निकाल दिए थे बीच में से। अब तो सही जा रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आपसे पूछा था, ये मेरे क्यारी के अंदर ये निकल रहे हैं, ये क्या चीज़ है? तो मुझे किसी ने बताया नहीं है, किसी ने कमेंट करके बताया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है, लेकिन मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ। मैं इसको अभी ऐसे रखा हुआ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ क्या चीज़ है जो निकली है। आप बताएं आज आपके वहाँ का मौसम कैसा है और आप किस शहर से हैं? आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट के बारे में भी बात करूंगी और आपका नाम लेके बताऊंगी कि आप किस शहर से हैं और आपने मेरे लिए क्या कमेंट किया है।
मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि मुझे बताएं कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं। अगर तो ये बेकार है ना तो फिर मैं इनको उतार दूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ के पौधे हैं। ये पहले कभी भी नहीं मेरी किसी क्यारी में आए, ये पहली बार आए हैं मेरी क्यारी में। या तो ये वो उसके हैं, ये जो गाय वगैरह को चारा डालते हैं, या तो ये वो है। इस तरह से हैं कुछ। मुझे तो ये गाय के चारे के ही लगते हैं। मुझे काफ़ी अरसा ही हो गया आपसे पूछे हुए कि बताएं कि ये किस चीज़ के हैं, मगर किसी ने मुझे बताया नहीं है कमेंट्स करके। और अगर इस वीडियो में ना किसी ने मुझे बताया तो फिर मैं ये उतार दूंगी, क्योंकि मेरा इधर ये करेला देखे, इसके भी फूल आना शुरू हो गए हैं। अभी फ़िलहाल मेल फूल आ रहे हैं, मगर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं। ये भी चल गया। ये हरी मिर्च है। ये सारे हरी मिर्च के जो से मैंने लाइन से लगाए थे ना, ये हरी मिर्च का सबसे बड़ा ये पौधा है। हरी मिर्च भी होना शुरू हो गई है। एक ये चीज़ भी आना शुरू हुई है इसमें। ये पता नहीं कौन सी चीज़ है। ये भी बना है इसका एक वो पीछे है, 2-3 ये बन गए हैं। तो ये मौसम तो नहीं होता, इस मौसम में तो सख्त धूप होती है, मगर बारिश भी हो रही है। शुक्र है आज अल्लाह पाक का। लाहौर में भी अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत बारिश कर दी है। थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन हो गई है। अब मैं मेरे पास एलोवेरा होता है ना, मैं एलोवेरा जो से पत्ते ख़राब हो रहे होते हैं ना, वो सारा मैं एलोवेरा जो है ना अपने पौधों में डाल देती हूँ। ये मैंने पत्ते निकाले थे, जो मैंने इस्तेमाल करने हैं वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। जो मैंने इस्तेमाल नहीं करने वो मैं इस तरह एलोवेरा के ना इसके अंदर फेंक दूँगी। ये चीज़ जो सी है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं डालते पौधों में भी। जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम भी इसको नहीं स्किन के साथ लगाते। धूप भी निकली हुई है, शेड धूप का निकलना शुरू हुआ है, तो बादल भी गरज रहे हैं ऊपर। तो बचपन से तो यही सुनते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और वाकई लाहौर में बादल सिर्फ गरज रहे हैं, बिजली भी चमकती है, बादल भी गरजते हैं, मगर लाहौर में इतनी बारिश नहीं हुई। अगर किसी एरिया में हुई है तो थोड़ी बहुत हुई होगी, मगर इधर शादबाग के एरिया में जो सी है ना, वो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। चले क्यारी के साथ तो मैं तो 2-2.5 घंटे हो गए ऊपर आई हुई हूँ। अब मैं नीचे जाके भिंडियाँ भी पकाती हूँ, फिर आपसे करते हैं मुलाकात। भिंडियाँ सुबह की तैयार हो गई हुई थी। सुबह 9 बजे की लाइट गई हुई है, 3 बजे लाइट आई है, 2:45 बजे। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम टमाटर इसमें जो सा ग्राइंड करके डालते हैं। मर्ज़ी के मालिक है, जब दिल करता है लाइट भेज देते हैं, जब दिल करता है लाइट आ जाती है। पिछली मंगल गई है लाइट, तो 2 बजे आ गई थी। हमने कहा चले 2 बजे आ जाएगी। अब बच्चियों ने बाज़ार से फिर बिरयानी मंगवा के खाई है, और मैंने घर में थोड़े से चावल बने हुए थे वही खाए हैं। मेरा दिल भिंडियाँ खाने को ही कर रहा था। मैं कहा अभी मैं भिंडियाँ बनाती और खाती हूँ। मैंने भिंडियाँ भी फ्राई कर ली हैं, प्याज भी मैंने कर लिया। अब ये टमाटर के अंदर मैंने नमक, मिर्च और हल्दी बस डाली है, और मैंने कोई चीज़ नहीं डाली। और टमाटर ज़्यादा मैं खटास करने के लिए ना टमाटर ज़्यादा इसमें डालती हूँ। मैं इमली का पानी या अनारदाना नहीं डालती। और हरी मिर्चें मैं इसके अंदर ज़्यादा डालती हूँ, वो भी मैं दम पे रखूँगी जब तब मैं डालूँगी, तब वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इतना अच्छा, इतना ज़्यादा अच्छा मौसम था, कहने की हद नहीं। तकरीबन 11-12 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक तकरीबन धूप नहीं थी। 11 बजे के बाद धूप निकली, और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया था। रात की हवा चल रही थी, और बहुत मज़ेदार की हवा चल रही थी। हमने अपने कमरे की खिड़की खोली हुई थी जब हम सोए थे, तो सब ने ऊपर चादरें ली हुई थी, सबको सर्दी लग रही थी। सुबह जब हम उठे हैं
तो शुक्र अल्लाह पाक का, ये मौसम, ये महीना वो होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो आजकल के बिलों का हिसाब है उस हिसाब से तो मौसम इतनी ज़्यादा गर्मी का ना आए कि हम जैसे गरीबों को एसी ऑन करना पड़े, क्योंकि इस बार एसी ऑन जो करेगा उसको लग पता जाएगा। जो हालात हो गए हैं, जिस तरह बिल ये भेजते हैं। पानी सारा खुश्क हो गया है, बस ये देखिए ये इस तरह रह गया है। अब मैं इसके नीचे से पहले आंच हल्की करूँगी। आंच हल्की करके इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर ये देखिए ऑलरेडी तेल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने फ्राई की हैं तो उसके अंदर तेल गया हुआ था, इसलिए उसके अंदर तेल नहीं लग रहा। अब ये सारा तेल अपना छोड़ देंगी। नमक मिर्च मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जितनी देर में ये दम पे रहेंगी ना, सारा कुछ इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। बस इसके अंदर ये मैंने मिर्चें डालनी है और इसको दम पे रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हमारा इसकी जो सी थाली है ना, वो थाली टूट गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी माशाल्लाह। और जितने मैंने इसमें टमाटर डाले हैं ना, ये बगैर इमली डाले और बगैर अनारदाना डाले, ये बहुत ज़्यादा खटास में होंगे। बेटा गया रोटी लेने के लिए, आधे जिस बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना, बिस्मिल्लाह करें। बाहर फिर बादल आ गए हैं। अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है जी हम गुनाहगारों पे, क्योंकि मेरा जिस्म एलर्जी वाला बहुत ज़्यादा है और मैं जो है ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। या मेरे हाथ पे फिर देख रहे होंगे दाने बनना शुरू हो गए। ये सर्दियों में भी यही मसला होता है, गर्मियों में भी यही मसला होता है। भी इतना पानी पीती, मैंने अपने पास पानी वाली बोतल रखी होती है। ये भी मेरी बेटी ये देखिए, ये अभी भी पड़ी हुई है। मैं किसी ना किसी बोतल में पानी डाल के ज़रूर रखती हूँ अपने पास, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो पानी की। चले जी, मिलते हैं अब खाने पे आपसे। हाँ जी, तंदूर की ताज़ी ताज़ी रोटी और साथ भिंडियाँ। मैं तो इस तरीके से खाती हूँ, अब मुझे नहीं पता आप कैसे खाते हैं। अगर नहीं खाते तो खा के ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आता है इस तरह खाने का। गरम गरम रोटी है और उसके साथ भिंडियाँ बहुत टेस्टी लग रही हैं। मेरी तो फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद आई हैं, बहुत मज़े की बनी हुई हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत ज़्यादा मेहरबानी। मेरा 1 साल पूरा होने वाला है, मगर मेरे सब्सक्राइबर जो से हैं और वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा। मेरे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे कर दें। अगर आप वीडियो देखते हैं, बस उसको लाइक आपने करना है और सब्सक्राइब करना है बस, और मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने खानी आ जाए बिस्मिल्लाह करें, जिनको भिंडियाँ पसंद आए हमारे साथ खाएं। अगर नहीं आ सकते तो अपने घर में पकाएं, आप भी खाएं और हमारे लिए हमें भी दुआओं में याद रखें। और इजाज़त दीजिए, अब कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।